तो बच्चों एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को करेंगे आज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या गिवन है, हेयर y इज इक्वल टू ए की पावर ई एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, और हमने दिखाना कि डबल डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर एम एक्स और एम हुआ यहाँ पर एन बी ए की पावर एन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव। ये तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ना। तो देखो ए ई की पावर एम एक्स, ए का तो होगा नहीं डेरिवेटिव, ई की पावर एम एक्स को होगा। ई की पावर एम एक्स एक बार तो क्या रहती है, सेम, जो भी है वो एक बार तो सेम ही लिखनी होती है। उसके बाद हमने किसका डेरिवेटिव करना होता है, पावर का। तो पावर क्या है, एम एक्स, तो एम एक्स एक्स का 1 होगा तो एम ही बचेगा। ठीक इसी प्रकार से बी वो सेम है, ई की पावर एक्स को एक बार हमने सेम लिखना है, उसके बाद पावर का क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा और एन सेम रहेगा। ठीक, तो अब डबल डेरिवेटिव के अंदर एम ए तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, होगा किसका, ई की पावर एम एक्स का। तो ई की पावर एम एक्स एक बार सेम लिखी जाएगी, फिर पावर का, तो क्या बचेगा, एम, और एम पहले ही है तो एम का क्या हो गया, स्क्वायर। अब एन बी सेम लिखा जाएगा, ई की पावर एन एक्स एक बार हमने सेम लिखने, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1 होगा तो एन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई है, ये भी वैल्यू आ गई है, और ये भी 1 2 3। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव एंड y इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसके अंदर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है वो क्या है, m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। तो अब इसके डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, एम स्क्वेयर ए की पावर एम एक्स, ठीक है, और फिर क्या थी, एन स्क्वेयर बी ए की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एम ए की पावर एम एक्स प्लस एन बी ए की पावर एन एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू एम ए की पावर एम एक्स एन बी की पावर एन एक्स प्लस एम एन। तो y का तो मान आपके मैथ में दिया है क्वेश्चन के अंदर, e की पावर एम एक्स और b की पावर b इंटू ए की पावर एन एक्स। आप अब इनको गुणा कर दीजिए, ए एम एक्स प्लस एन स्क्वेयर बी ए की पावर एन एक्स। एम की एम के साथ देखो भाई, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एम की एम के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ, एम का स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, एम की एन के साथ तो माइनस हुआ एम एन, ठीक है, बी ए की पावर एन एक्स। अब एन की माइनस है ये, तो ये भी माइनस हो जाएगा, एम एन ए की पावर एम एक्स। अब एन की एन के साथ करोगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स। अब आपने इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एम एन
ए ई की पावर एम एक्स एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो ये कम्प्लीटली आपने सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखो यहाँ से एम एन बी की पावर एन एक्स कैंसिल, एम एन ई की पावर एम एक्स है वो भी कैंसिल है, यहाँ से एम स्क्वायर है, यहाँ भी एम स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल है, यहाँ से एन स्क्वायर है, यहाँ भी एन स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल है, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमने दिखाना, तो जिसका मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपने डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी और आपके पास आपका आंसर है वो आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 के पास यहाँ पर y की वैल्यू है वो क्या है, 500 e की पावर 7x है और 600 e की पावर माइनस 7x है। यहाँ पर हमने दिखाना क्या है कि डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर हमने दिखाना है कि डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49 y के बराबर है। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव किया था सेम डेरिवेटिव करना है। 500 तो सेम रखना है बच्चों, ठीक है ना, ए की पावर एक बार सेम। अब किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, तो पावर का क्या होगा 7, तो सेम लिखा जाएगा, एक्स का होगा 1, तो ये हुआ। तो इसी तरीके से आपने 600 को सेम, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, ए की पावर जो है वो सेम लिखी जाएगी, उसके बाद एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -7। ठीक, तो यहाँ से ये हुआ, यानी आप क्या बोल सकते हो, तो 500 यानी 7 आप बाहर ले सकते हो, 500 e की पावर 7x और 7 तो आपका कॉमन जा लिया है, अब -600 e की पावर -7x। ठीक है, तो ये बचा आपके पास। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक बार और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो एक बार और आप यदि इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, 7 का तो डेरिवेटिव होगा नहीं, अब डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का होगा, तो ब्रैकेट के अंदर 500 का भी डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव e की पावर 7x का होगा, वो एक बार सेम लिखा जाएगा और फिर x का 1 हो जाएगा, 7 इसके मल्टीपल में था। 600 सेम डेरिवेटिव है जो अब हमने किया था, ये सेम रखा जाएगा, -7 यहाँ से आ जाएगा। अब 7 एक बार और फिर आपके पास कॉमन आ चुका है, तो 7 पहले है, तो 7 गुणा 7 कितना होगा 49, 500 e की पावर कितना है 7x, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 600 e की पावर कितना 7x। तो देखो बच्चों ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, y की। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 49 × y फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। तो ये बच्चों हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 के अंदर यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ यानी e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या दिखाना है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ए की पावर y सेम है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, x का ही होगा डेरिवेटिव 1, एक का तो 0 होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। अब आपने x प्लस 1 को सेम रखना है, डेरिवेटिव किसका करना है, ए की पावर y का। तो बच्चों ए की पावर y का जब डेरिवेटिव करते हैं एक बार तो सेम होता है और फिर जो पावर है उसको होता है, पावर में कौन है y, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब एक का क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आई। अब x प्लस 1 इंटू ए की पावर y dy/dx। अब यहाँ से ए की पावर y इस साइड आएगी, ठीक है, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ए की पावर y से ए की पावर y है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो अब क्या करना है, dy/dx
तो -1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास वैल्यू हुई। अब आपने क्या कर लेना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता है। 1 दे दो इसका नाम। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव डबल हो जाएगा। तो इसको u इंटू वी से हम करेंगे, तो नीचे वाली का स्क्वायर है, ये नीचे है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 सेम है, एक का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब -1 वो सेम रखना आपने, नीचे वाली का डेरिवेटिव x प्लस 1, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, ये 0 के समथिंग कुछ भी है तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बचा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्वायर करो दोनों साइड, इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर किसके बराबर है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के बराबर है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो हैंस प्रूव, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों अपने ये क्वेश्चन करने थे। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमसे दोबारा मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।